हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है दक्ष केसरी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल स्टडी विथ दक्ष। तो मैंने जो अपलोड किया था पार्ट 1 जो है, मैंने क्या किया था, अपलोड कर दिया था हमारे चैनल स्टडी विद दक्ष पे। और ये जो चल रहा है हमारा चैप्टर मोशन चल रहा है, ठीक ना। ये जो चैप्टर हमारा क्या है, मोशन है। ये चैप्टर हमारा मोशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए बिगिन करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको रिकैप कर देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा ग्लिच आ जाता है बीच में से। एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। तो हमने जो मेनली इसके अंदर जाना था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था, ठीक है। जो कि आप अब जाएंगे हमारे चैनल पे तो आप जान जाएंगे क्या क्या उसमें मैंने बताया था। तो ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीट्यूड इज द साइज एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिक्स वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, मैग्नीट्यूड जो होता है वो साइज होता है और एक्सटेंट होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे। देखिए, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैं बता देता हूँ आपको। मैग्नीट्यूड एक ऐसा एक चीज़ होता है जो कि साइज और एक्सटेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी के काम में आता है, उसको हेल्प करता है। अब ये जो होते हैं इन फिजिक्स में, वो जो होते हैं दो दो क्वांटिटीज़ पाए जाते हैं। एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर, ठीक है। एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, स्केलर क्वांटिटी आर ओनली एक्सप्रेस्ड एट मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं वो खाली एक्सप्रेस करते हैं, मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। टाइम, जैसे कि मैग्नीट्यूड के अंदर होता है टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम को, डिस्टेंस को मतलब कि जो ये होता है मैग्नीट्यूड के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे टाइप के क्वांटिटीज होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इनको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। और इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम और फोर्स, एक्सक्लेरेशन, etc। यानी कि ये सब जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये सब जो एग्जांपल है वो किसके हैं, तो वो हैं वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं, ठीक है। टाइम, एक मिनट, टाइम, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, टाइम और स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, टाइम टाइम इज ड्यूरेशन, एक मिनट, टाइम is duration of an event is expressed in second. Most of the physical phenomena occur with respect to time. It is a scalar quantity। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टाइम जो ड्यूरेशन करता है, टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, ऑफ इवेंट है। यानी कि जो किसी भी दिन एक्सप्रेस किया जाता है वो सेकेंड्स में मापा जाता है, आवर्स में मापा जाता है। मोस्ट फिजिकल phenomenon occur with respect to time। यानी कि बहुत सारे जो फिजिकल
सॉरी, इसमें थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत होता है। फेनोमिना जो होते हैं, एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए अच्छे से। फेनोमिना, हाँ, फेनोमिना जो होते हैं वो टाइम को रिस्पेक्ट को लेते हैं, टाइम को जो है टाइम को रिस्पेक्ट में लेते हैं। यानी कि कहते कि अगर वो कुछ देखते हैं तो वो देखते हैं टाइम को रिस्पेक्ट में लेके वो चलते हैं। ठीक है। स्पीड, अब देखिए स्पीड जो होता है रेट ऑफ चेंज होता है किसी डिस्टेंस का। देखिए स्पीड जो है हमारा क्या है, चेंज ऑफ रेट है, रेट रेट ऑफ चेंज है सर, ठीक ना। रेट ऑफ चेंज है किसका, तो वो है डिस्टेंस का। इफ़ अ बॉडी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि अगर एक बॉडी जो है, अगर एक बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन अमाउंट डिस्कवर करता है, तो वो किस फॉर्मूले से करता है। तो मैं यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैं समझिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है स्पीड इज रेट ऑफ चेंज, यानी कि स्पीड किसे कहा जाता है, पहली बात समझिए। स्पीड जो कहा जाता है जो रेट होता है चेंज करने का पोजीशन, तो जो पोजीशन जैसे चेंज करता है तो उसी को हम रेट के नाम से जानते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन विद रेफरेंस टू एनी पोजीशन, और एक टाइम को रेफरेंस में लेकर, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक कोई रेफरेंस पॉइंट को लेकर। ठीक है। उसके बाद जो स्पीड को हम निकालने के लिए कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो फॉर्मूला जो है हमारा वो है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक ना। अगर आपको निकालना है, एक मिनट, आपको निकालना है 12 किलोमीटर का, 12 क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे टाइम है 6 आवर्स। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल है ये, ठीक ना। तो देखिए, एक मिनट, एक एग्जांपल जो है, तो डिस्टेंस आपका मान लीजिए आपका एग्जांपल आपका 12 किलोमीटर है, और टाइम जो है आपका 6 किलोमीटर है, सॉरी 6 हावर है, मान लीजिए, 6 हावर तो नहीं होगा, 6 मिनट, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर क्या है आपको। जैसे कि ये हमारा 12 किलोमीटर है और ये जाता है हमारा 6 हावर में, तो इसका जो स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर हावर के, इसका जो स्पीड निकल के आएगा वो आपका होगा, वो इसका जो स्पीड होगा हमारा 6 किलोमीटर पर हावर होगा, ठीक ना। ठीक है। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। बहुत सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। In instant speed, the speed of an object of a particular movement in a time, यानी कि जो हमारा स्पीड रहता है, इस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर मूवमेंट, यानी कि जो हमारा स्पीड है एक पार्टिकुलर मूवमेंट पे इन टाइम में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड इज स्टार्टेड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए एवरेज स्पीड जो है कहाँ से स्टार्टेड होता है, जो डिस्टेंस हम कैसे हम निकाल सकते हैं, तो वो हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, तो वो किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, तो हम जो है हेल्प से निकाल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो हम जो डिस्टेंस कवर्ड कर सकते हैं, कवर्ड किए हैं एक पार्टिकुलर टाइम में, एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम में और एक पीरियड ऑफ टाइम में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो उसी को हम एवरेज स्पीड में हम निकाल सकते हैं। उसी के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड होता क्या है। देखिए इसका जो फॉर्मूला है हमारा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, यानी कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि जो पूरा जितना हमने डिस्टेंस
ट्रेवल्ड किया और कितना हमने टाइम लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए मैंने 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और टोटल जो टाइम लिया मैंने लिया, मान के चलिए 6 आवर्स लिया, ठीक ना। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे, जैसे 6 किलोमीटर आएगा तो ये जो हमारा होगा एवरेज स्पीड होगा, ठीक ना। यानी कि जो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आता है तो वही जो होगा हमारा एवरेज स्पीड होगा। द बिलो द लिस्ट टेबल डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप इंस्टेंट स्पीड के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ये जो होते हैं, देखिए पहले हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम स्क्लेप्ड, यानी कि एवरेज जो आपका स्पीड है वो निकाला जाता है किसके हेल्प से, तो वो निकाला जाएगा आपकी हेल्प से टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपका जो है टोटल डिस्टेंस दिया जाएगा, जैसे कि 14 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जितना आप टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किए उतना तो पहले आपका लिया ही जाएगा। और फिर जो टोटल टाइम आपका जो आपने ऑक्यूपाई किया है, मतलब कि आपने लिया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड करेंगे। ये एक इसका डिफरेंसेस हो गया। अब देखिए वहीं पे इंस्टेंट स्पीड में आपको क्या बताएगा, तो वहीं पे देखेंगे इट इज डिफाइंड एज द स्पीड और पार्टिकुलर और इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि वो जो है इंस्टेंट स्पीड जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम, मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम का आपको स्पीड बताएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका गाड़ी भाग रही है 6 किलोमीटर पर आवर पे अभी, ठीक है, तो मतलब कि वो इंस्टेंट स्पीड बताएगा, वो एवरेज स्पीड नहीं बताएगा। और फिर कुछ देर 1 मिनट बाद अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया 20 किलोमीटर पे, नहीं यानी कि आपने अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर ली, ठीक ना। तो ये जो होता है इंस्टेंट स्पीड लेता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो इंस्टेंट स्पीड दिखाता है आपका, वो दिखाता है हमारा जो स्पीडोमीटर रहता है हमारी गाड़ी में लगा हुआ, तो वो हमारा इंस्टेंट स्पीड दिखाता है, यानी कि जो अभी हम प्रेजेंट जो हम गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि इंस्टेंट स्पीड दिखाता है। जो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, तो वो दिखाता है हमारा कौन इंस्टेंट स्पीड, यानी कि वो कोई एक मेजर लेके नहीं चलता है, एक लगभग जो बोलते हैं वो लगभग नहीं लेता है, वो एग्जैक्ट बताता है कि कितना स्पीड पे गाड़ी चल रही है, घुमक रही है, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा, एक मिनट, तो हमारा जो क्या ना बोलते हैं, हमारा जो एवरेज स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। वहीं पर अगर आप देखें इंस्टेंट स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होता है। और देखेंगे एवरेज स्पीड आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन वहीं पे देखें तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा इंस्टेंट स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर देखेंगे इसका और कुछ भी एग्जांपल्स हैं। मेजर बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ एन एंटायर जर्नी, ठीक है। इट इज़ मेजर बाय द स्पीडोमीटर, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, ये जो होता है आपका स्पीडोमीटर के हेल्प से मापा जाता है, ठीक है। मेजर बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड फॉर ए एंटायर जर्नी, यानी कि आपका मान लीजिए आपका जो ट्रैवल है पूरा, आपका जो ट्रिप है, मान लीजिए आपका जो ट्रिप था तो वो था यहाँ से लेकर मतलब कि मेरे होम टाउन FBJ यानी कि फारबिसगंज से लेकर पूर्णिया तक, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से गया तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैंने कभी 40 की स्पीड में चलाया, मैंने कभी 70 की स्पीड में चलाया, मैंने कभी 120 की स्पीड में चलाया, मैंने कभी 260 की स्पीड में चलाया। तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा टोटल टाइम कितना लिया, पहले देखेगा टोटल डिस्टेंस कितना है, फिर वो क्या करेगा टोटल टाइम लेगा। तो फिर उसमें उसको डिवाइड करने पे हमें पता चलेगा कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना है। वहीं पे जो इंस्टेंट स्पीड है आपको वो इसमें स्पीडोमीटर से पता चल जाएगा, जो आपके गाड़ी में, बाइक में, स्कूटर में, जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें जो अगर स्पीडोमीटर लगा हुआ है, साइकिल एक्सेप्ट में ले सकते हैं आप, ठीक ना। साइकिल में तो ज़्यादातर नहीं लगा हुआ रहता है। अगर उसमें देखिए, अगर उसमें आपका है ना तो देखिए वही कारण से ये जो होता है, वहीं पे देखेंगे आप इंस्टेंट जो है स्पीडोमीटर से आपको एग्जैक्ट बताएगा, यानी कि आपको कोई एवरेज नहीं पता चल रहा है,
एवरेज डिस्टेंस आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप 160 में चला रहे तो आपको 160 ही दिखाएगा, 70 में चला रहे तो 170 ही दिखाएगा, सॉरी 170 पे चला रहे तो 70 ही दिखाएगा, 120 पे चला रहे 120 ही दिखाएगा, 30 पे चला रहे तो 30 पे दिखाएगा। वहीं पे ऐसा जो है हमारे एवरेज स्पीड में नहीं है, वो सब टाइम कैलकुलेट करता है और एक डिवाइडिंग करने पे, एक फॉर्मूला बैठाने पे जो हमारा एवरेज स्पीड निकालता है। ठीक है, समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं, चलो 1 मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, अ कार ट्रैवलिंग विद स्पीड 60 किलोमीटर, यानी कि अगर जो एक कार है वो 60 मीटर ट्रैवल करता है, 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक हावर में, यानी कि हमारा 1 घंटे में जो है एक हावर में कोई कार 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो वहीं पे हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, 60 किलोमीटर पर हावर होगा। ठीक है ना, वो जो है हमारा 60 किलोमीटर पर हावर होगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे जो मतलब कि अगर आप वही इसी समय एग्जैक्ट समय क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका जो इंस्टेंट स्पीड होगा वो आपको स्पीडोमीटर जो है आपके डिवाइस लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर, जो जिसके भी अंदर आप जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो साइकिल को आप एक्सेप्ट में ही लेके चलिए। ये मान के चलिए साइकिल की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक ना। तो अगर आप बात में अगर ठीक है, तो जो क्या बोल रहे हैं, जो हम स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो किस पे हमें दिख जाएगा, वो हमें साफ साफ दिख जाएगा स्पीडोमीटर पे। ठीक है, तो इसके बाद मतलब कि हमारे जो पार्ट 3 में है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में है, 16 मिनट की वीडियो है, तो ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं है। तो लेकिन मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ, तो अगले वीडियो में जो है अगले पार्ट में आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता दूँगा, ठीक ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।